जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार के आरोपी अधिवक्ता इंद्रजीत भोज के कार्यालय पर गिरी प्रशासनिक कार्यवाही की गाज। एसडीएम ने कहा डिसमेंटल के लिए पूर्व में ही दे दिया गया था नोटिस। श्रमजीवी वाटिका पर भी की गई कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का दिव्यांगों ने किया विरोध। सर और हाथों में काली पट्टी बांधकर नगर में निकाली आक्रोश रैली। शासन प्रशासन पर लगाया दिव्यांगों की अनदेखी का आरोप। 25 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार। ग्रामीण थाना और परसवाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। आरोपी पेश किए गए न्यायालय में। 4 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया। एसएससी का पेपर बिगड़ने से मानसिक तनाव में युवक ने पिया डिटॉल का लिक्विड, अस्पताल में भर्ती। लामता क्षेत्र के मजदूरों को ठेकेदार ने बनाया बंधक। बंधक मजदूरों को छुड़ाने श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम सोलापुर रवाना। जिले के सनसनीखेज डबल मनी के मामले में जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत खारिज करने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका पेश की गई। यह याचिका लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की ओर से पेश की गई है। इस याचिका पर सुनवाई 5 दिसंबर को नियत की गई। इसके अलावा इस मामले में गिरफ्तार और न्यायिक परीक्षा में जेल में निरुद्ध आरोपियों की भी जमानत याचिका पर सुनवाई 5 दिसंबर को ही उच्च न्यायालय जबलपुर में नियत की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सनसनीखेज डबल मनी के मामले में करीब 2 दर्जन से अधिक आरोपी इन दिनों जमानत पर है और हाल ही में ईडी की जांच के दौरान अधिकांश आरोपी फरार भी हो गए। कुछ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जो इन दिनों न्यायिक परीक्षा में जिला जेल में है, जिन्होंने भी जमानत के लिए अर्जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में पेश की गई। वहीं पिछले माह से अभी तक जमानत पर छूटे करीब 2 दर्जन आरोपियों की जमानत खारिज करने के लिए लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की ओर से एक अर्जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में पेश की गई। जमानत खारिज करने पूर्व विधायक से समृद्धि की ओर से लगाई गई अर्जी और जमानत पाने के लिए आरोपियों के द्वारा लगाई गई अर्जी पर सुनवाई 5 दिसंबर को उच्च न्यायालय जबलपुर में नियत की गई। आपको बताएं कि डबल मनी के मामले में पुलिस थाना लांजी, किरणापुर, बहला और कोतवाली बालाघाट में दर्ज किए गए अपराध में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का यह मामला विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में विचाराधीन है और इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। डबल मनी के मामले में गिरफ्तार चोरनेले दंपति की जमानत याचिका पर भी सुनवाई 5 दिसंबर को उच्च न्यायालय में नियत की गई है। आपको बताया कि डबल मनी के मामले में जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए जहां लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका पेश की गई, तो वहीं सरकार के द्वारा भी जमानत पर छूटे आरोपियों की जमानत खारिज करने हेतु याचिका पेश की गई है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डूंडा सिवनी निवासी एक युवक ने एसएससी का पेपर बिगड़ जाने के मानसिक तनाव में आकर डेटॉल के लिक्विड का सेवन कर लिया। डेटॉल लिक्विड सेवन करने से अस्वस्थ युवक महेंद्र पिता डेलीराम मात्र 25 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया कि महेंद्र के परिवार के लोग खेती किसानी और मजदूरी करते हैं। महेंद्र पढ़ाई करता है। हाल ही में महेंद्र ने एसएससी की परीक्षा दी थी, किंतु उसका पेपर बिगड़ गया था। 3 दिसंबर को 8 बजे करीब जब महेंद्र अपने घर में था, उसी समय महेंद्र ने एसएससी का पेपर बिगड़ने के मानसिक तनाव में आकर घर में रखी डेटॉल के लिक्विड का सेवन कर लिया, जो अपने घर में उल्टी कर रहा था। तभी महेंद्र को उसके मोहल्ले के अजित सेंडे, राजू खरे व बबलू मात्रे ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बकुड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में व्रताकार सेवा सहकारी समिति लालबरा के द्वारा 28 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है। 3 नवंबर तक 22 किसानों से 906.40 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, परंतु जिस स्थान पर धान खरीदी की जा रही है उक्त स्थान पर पीडीएस का करीब 15,000 गेहूं की बोरियां रखी हुई है, जिसके कारण समिति को धान खरीदी करने व खरीदी की गई धान की कट्टियों को रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
अगर जल्द ही वेयर हाउस के द्वारा पीडीएस का रखा हुआ गेहूं का परिवहन अन्यत्र स्थान पर नहीं करवाया गया तो किसानों को अपनी उपज विक्रय करने एवं समिति को खरीदी करने में परेशानी होगी और मजबूरी में टीन शेड के बाहर खरीदी करवाने के साथ ही खुले आसमान के नीचे डंप करवाना पड़ेगा, जिससे अगर बारिश होती है तो धान भीग सकती है, जिससे कि समिति को काफी नुकसान भी हो सकता है। हमारे पास अभी हम लोगों ने 2200 से 2265 बोरी खरीदी की है। ठीक है, अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जैसे कि बोल रहे हैं कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर खरीदी करके यहीं वेयर हाउस के हैंडओवर होगा और ख़रीदी तो अभी चालू है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ गेहूँ पीडीएस का रखा हुआ है, वो नहीं उठने की वजह से थोड़ी सी तकलीफ बन सकती है। तो अगर उठ जाता है तो काफ़ी जगह हो जाएगी खरीदी के लिए पर्याप्त। तो जैसे किसानों कितने स्लॉट बुक दिए हैं? हमारे पास सोमवार के लिए किसानों की स्लॉट बुकिंग है 2500 बोरों की लगभग। समयावधि कब तक है खरीदी का? ये 16 जनवरी 2023। एक और 3 दिसंबर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नगर के रेंजर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रम संपन्न कराए गए। तो वहीं दूसरी ओर पिछले 3 दिनों से जिला पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों ने शासन के द्वारा रेंजर कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां धरने पर बैठे दिव्यांगों ने अपने सर और हाथों में काली पट्टी बांधकर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के विरोध में नगर में एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने वर्षों से लंबित उनकी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। प्रगतिशील दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगजनों ने बीती रात को हुई घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनकी समस्त मांगे पूरी न होने तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि एक तरफ दिव्यांग जनों के लिए शासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था वही दिव्यांग लोग इस कार्यक्रम का विरोध सड़क में उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। जहां प्रदर्शनकारी दिव्यांगों ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आज तक किसी भी दिव्यांगों को फायदा न मिलने की बात कहते हुए आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया और उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सर इस बात के लिए कर रहे थे, सामाजिक न्याय विभाग में जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं सर, इतने साल से विकलांग दिवस मना रहे हैं लेकिन उनको विकलांगों का अर्थ ही पता नहीं है, इसलिए हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सर। और हमारी जो मांगे हैं सर उनको कभी ना सुनी गई और ना ही कभी उनको पूरा किया गया है। आज हम जब रोड पे हैं तो उसमें भी हमारा मजाक बनाया जा रहा है और जो प्रशासन और जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो अपने बच्चों का और अपने लोगों का बर्थडे इतने शान शौकत से मना रहे हैं सर, और हम यहाँ तीन दिन से भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ कोई देखने तक नहीं आया है। सर जी हम 3 दिवस से या तीसरा दिन है धरने में बैठे। हमारे जनप्रतिनिधि और जिला कलेक्टर को थोड़ी सी सहमति नहीं आ रही है कि निस्सहाय लोग बैठे हुए उनसे आके मिले। इसका विरोध हम कर रहे हैं। आज जो विश्व विकलांग दिवस बोलते हैं, दिवस बोलने से कुछ नहीं होता, उसको योजना का फायदा मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, हर समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए आज रैली निकाल के 3 दिन से दिवसीय धरने में बैठ के, और ये धरना खत्म नहीं हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों ने डाल दी थी कि धरना खत्म, ये धरना जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगा। जिले में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी और खरीद फरोख्त के लिप्त अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने मामले से जुड़े कई अहम खुलासे भी किए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट में गांजे की सप्लाई महाराष्ट्र के भंडारा जिले से हो रही थी। आरोपी 4 पहिया वाहन की टेल लाइट निकालकर उसके अंदर गांजा छिपाकर तस्करी कर रहे थे। इस गिरोह में शामिल 11 आरोपियों को 25 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस एक्ट के 2 अलग अलग प्रकरणों में ग्रामीण थाना तथा परसवाड़ा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। थाना ग्रामीण के अंतर्गत हुई कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं परसवाड़ा पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ग्रामीण थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी परसवाड़ा में धराए गए आरोपियों को गांजा बेचने की फिराक में थे, जिन्हें समय रहते पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से 3,80,000 रुपए की कीमत के कुल 25 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। उनके पास से 10 लाख रुपए कीमत के 2 4 व्हीलर कार भी बरामद की गई।
गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपियों पर पूर्व में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज है। देर शाम आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जबकि 3 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने अग्रिम पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। थाना ग्रामीण पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी मोहित स्वर्गीय सतोष चतुर्वेदी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम शेरपार थाना परसवाड़ा, राकेश पिता गुलाईहुई के 61 वर्ष निवासी नैनपुर जिला मंडला, गिरीश पिता प्रभु वागाड़े 25 वर्ष निवासी पौनी जिला भंडारा, विपुल पिता विनायक गजभिये उम्र 24 निवासी ग्राम वर्ठी जिला भंडारा, वेदांक उर्फ मन्नू पिता राजकुमार बिसेन 22 वर्ष निवासी परसवाड़ा और मनोज पिता स्वर्गीय भरतलाल लिलारे उम्र 21 वर्ष निवासी डोंगरमाली थाना रामपायली को गिरफ्तार किया गया। इन 6 आरोपियों के पास से 3,15,000 रुपए कीमत का 21 किलो गांजा जब्त कर एक स्विफ्ट डिजायर कीमत 7 लाख रुपए की बरामद की गई। तो वहीं परसवाड़ा पुलिस ने प्रमोद पिता कमल प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 55 वर्ष निवासी शेरपार ग्राम परसवाड़ा, योगित पिता भूमेश्वर बोपचे उम्र 22 वर्ष निवासी शेरपार, प्रकाश उर्फ कुंजीलाल बघेल पिता स्वर्गीय शिवलाल बघेल उम्र 40 वर्ष, संजय पिता दूलीचंद पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी केवलारी और गोवर्धन पिता भिगमलाल पटेल उम्र 71 वर्ष निवासी अंजनिया जिला मंडला को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो 300 ग्राम गांजा तथा स्विफ्ट डिजायर वाहन कीमत करीब 3 लाख रुपए जब्त किए गए। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में डोंगरमाली का सरपंच मनोज लिलारे भी शामिल है, जो गांजा तस्करी में लिप्त था। जिस वाहन में 21 किलो गांजा बरामद हुआ है उसमें सरपंच मनोज लिलारे भी बैठा हुआ पाया गया था। आपको बताया कि 2 महीने पूर्व सरपंच मनोज लिलारे का नाम डोंगरमाली स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक से मारपीट तथा बदसलूकी के मामले में सामने आया था। सरपंच के खिलाफ चिकित्सकों व स्वास्थ्य अमले के कर्मचारियों ने कलेक्टर तथा पुलिस से शिकायत भी की थी। पुलिस की जानकारी के अनुसार सरपंच मनोज लिलारे पर थाना रामपायली, रायपुर, आमानाक थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके अलावा अन्य आरोपी गिरीश वागड़े के खिलाफ भी वारासिनी थाने में अलग अलग धाराओं में मामले पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा एक बड़े गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। रात में कार्रवाई हुई है 2 अलग अलग थानों में, ग्रामीण थाने में और परसवाड़ा में, जिसमें कुल लगभग 25 किलो से ज़्यादा गांजा हमने रिकवर किया है दोनों प्रकरणों मिला के। एक में लगभग 21 किलो, एक में लगभग 4 किलो से ऊपर। ये गैंग जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र से, भंडारा से गैंग के संबंध, और यहाँ पर बड़े स्केल पे जो गांजे की तस्करी और विक्रय होता था वो इस गैंग के माध्यम से किया जाता था। दोनों प्रकरणों के जो आरोपी हैं उनका डिटेल्स हमने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, जिसमें ग्रामीण वाले अपराध में 6 आरोपी हैं और परसवाड़ा वाले अपराध में 5 आरोपी हैं। कल रात में जब हमारी टीम ने मुखबिर सूचना पर कार्रवाई की तो उसके बाद इनके द्वारा भागने का भी प्रयास किया गया। जिस क्षेत्र में हम लोग कार्रवाई कर रहे थे उस क्षेत्र का एक तो अंधेरा वाला क्षेत्र था, फिर पहाड़ वाला क्षेत्र था, तो काफ़ी मशक्कत के बाद हमारी टीम ने इसको राउंड अप किया मांग के साथ। इसमें कुछ आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं और हम लोग अन्य राज्यों और जिलों से संपर्क कर रहे हैं कि अगर इनके पास डिटेल होगा तो पूरी जानकारी हम लोग अभी एकत्रित कर रहे हैं। इसमें परसवाड़ा की टीम और ग्रामीण की टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है और मैं सभी टीम के मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये माल भंडारा से आ रहा है और जहाँ पे हमने इंटरसेप्ट किया तो दूसरी टीम एक जो परसवाड़ा की थी वो इनसे कनेक्ट करने जा रही थी। उनके पास जो कनेक्ट करने वाली टीम थी उनके पास भी कुछ माल मिला है हमें, और जो डिलीवर करने जा रही थी उनके पास तो 20 किलो से ऊपर का गांजा हमें बरामद हुआ। अभी जो दूसरा हमने परसवाड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया है उनको एक तो बेचने जा रहे थे, प्लस इनके और भी सब यूनिट्स हैं। जैसा अभी तक पूछताछ में पता चला कि कुछ इनका माल नैनपुर सप्लाई होता था, कुछ इनका माल वारासिनी और इस तरफ सप्लाई होता था, कुछ लांजी क्षेत्र में सप्लाई होता। तो अभी जब पीआर हम लोग लेंगे इनके सभी लोगों का तो बहुत सारी डिटेल्स का खुलासा शुरू होगा। इसमें जो एक बड़ा प्लेयर है वो मनोज लिलारे है जो डोंगरमाली का वर्तमान में सरपंच है। तो ये भी घटनास्थल में मिला, उसके पास एक जब्ती हुई। तो जो भी लीगल कार्रवाई है वो इसमें हम लोग करेंगे।
पत्रकार वार्ता की चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि जिले में क्रिकेट सट्टे से जुड़े प्रकरणों में जैसे जैसे साक्ष्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज उर्फ टिंगा के बस स्टैंड स्थित कार्यालय व दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर एसपी ने कहा कि पूर्व में इंद्रजीत भोज और नितिन भोज के खिलाफ आईपीएल क्रिकेट सट्टा मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद संपत्ति का विवरण लेने के बाद जो संपत्ति अतिक्रमण की जद में पाई गई है उस पर शनिवार को राजस्व और नगरपालिका अमले ने कार्रवाई की है। आगामी दिनों में भी जांच में अगर नियम विरुद्ध निर्माण या अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया गया होगा तो उस पर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। एसपी ने आगे कहा कि जो भी आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने या फरार रहने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ दिनों पहले आईपीएल सट्टा के कुछ अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें नितिन उर्फ अमू भोज और इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज के ऊपर लगभग 5 एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इनकी संपत्तियों का विवरण लेने के बाद ये जो भी इनकी संपत्ति अतिक्रमण में पाई गई उसको राजस्व और नगरपालिका के द्वारा नजूल के द्वारा जो कार्रवाई होती है अतिक्रमण हटाने की वो की गई है और अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। चूंकि अभी दोनों फरार चल रहे हैं तो हमारा प्रयास ये है कि बाकी लीगल एक्शन दोस्तों हम लोग करेंगे और यदि कहीं पे भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी ये जारी रहेगी सर अतिक्रमण कार्रवाई? अभी तो 2 स्थानों पे हुई। हाँ, तो अगर और स्थान हमें पता चलता है जो अतिक्रमण में है या फिर बिना शासन के जो मानक निर्धारित किए गए कि इन नियमों के तहत ही आप अपना ऑफिस या फिर मकान संचालित कर सकते हैं और उन नियमों का ये पालन नहीं हुआ है तो फिर नगरपालिका या नजूल आगे की कार्रवाई जारी। घरेलू विवाद को लेकर मारपीट किए जाने से परेशान पत्नी के घर से चले जाने से व्यथित पति ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। यह घटना किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दिघोदा की है। कीटनाशक दवाई के सेवन से बेहोश व्यक्ति दीपक पिता बेनीराम बांगरे 24 वर्ष को उसकी पत्नी ने ही जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक बांगरे के परिवार में माता पिता और वे 3 भाई हैं, जिनमें दीपक और उसके मंझले भाई की शादी हो चुकी है। दीपक की शादी 2020 में धनेश्वरी ग्राम चिल्लो द्वारा सुनी के साथ हुई थी। दीपक मकान निर्माण में मिस्त्री का काम करता है और उनकी पत्नी धनेश्वरी भी मजदूरी करती। बताया गया कि धनेश्वरी और उसके सास के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद होते रहता था और दीपक आवेश में आकर अपनी मां का पक्ष लेकर पत्नी धनेश्वरी को मारपीट कर देता था। 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे करीब धनेश्वरी और उसके सास के बीच में घरेलू विवाद को लेकर विवाद हो रहा था। दीपक ने पति धनेश्वरी को मारपीट कर दी थी, जिससे नाराज होकर धनेश्वरी घर से चली गई और वह बस में बालाघाट बस स्टैंड आ गई और बस स्टैंड में बैठी थी। पत्नी के घर से चले जाने के बाद दीपक ने मानसिक तनाव में आकर घर में रखे कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया और वह घर में बेहोश पड़े हुए था। इस घटना की खबर धनेश्वरी को उसके देवरानी ने फोन पर दी। धनेश्वरी ने अपने बड़े भाई को फोन करके बालाघाट बुलाया और उसके साथ अपने ससुराल दिघोदा पहुंची, जहां पर उसका पति दीपक बेहोश पड़ा हुआ था। उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी, जिसने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। धनेश्वरी ने तुरंत ही 108 एम्बुलेंस को फोन करके बुलाई और पति दीपक को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। रोजगार के अभाव के चलते काम की तलाश में दूसरे राज्य और शहरों का रुख करने वाले जिले के मजदूर लगातार ठेकेदारों के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। जिले के लामता क्षेत्र के खराकोना गांव के मजदूरों के साथ ही एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां महीने भर पहले गन्ने की कटाई करने महाराष्ट्र के सोलापुर गए 15 मजदूरों के साथ ही वहां के ठेकेदार ने शोषण करते हुए उन्हें बंधक बनाकर रखा। ठेकेदार के द्वारा बालाघाट के लामता के खराकोना आकर मजदूरों को सोलापुर ले जाया गया था। जानकारी के अनुसार इनमें से 5 मजदूर उनके चंगुल से छूटकर जिले में आ चुके हैं, जिन्होंने ठेकेदार के शोषण तथा श्रमिक सुविधाएं न देने की जानकारी कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर बंधक 10 मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाने टीम को शनिवार 2 बजे सोलापुर के लिए रवाना कर दिया गया। बंधक मजदूरों में 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। ठेकेदार के चंगुल से छूटकर आए 5 श्रमिकों ने श्रम अधिकारियों को बताया कि वे 1 महीने पहले गन्ना कटाई करने के लिए गए थे, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मजदूरों को न तो समय पर मजदूरी दी जा रही है, न समय पर भोजन दिया जाता है और न ही रहने की कोई व्यवस्था है। सोलापुर से मजदूरों व उनके परिजनों ने बताया कि बंधक मजदूर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ठेकेदार के द्वारा आने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा खाने पीने की सुविधाएं न मिलने, काम के घंटे अधिक होने जैसी शिकायत भी की गई।
इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू के लिए टीम को रवाना किया गया। ग्राम लामता क्षेत्र के खर्रा कोना के गांव के कुछ श्रमिक लोग के परिजन आए थे। उन्होंने शिकायत करी कि हमारे परिवार के कुछ सदस्यगण तो सोलापुर में ठेकेदार द्वारा गन्ना काटने के लिए ले गया था और वहां पर उनसे काम करवाया जा रहा है, जबकि उनको श्रमिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। श्रमिक लोग परेशान हैं, आना चाहते हैं। इसी पर शिकायत की गई थी, जिसकी शिकायत के आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा टीम गठित की गई और उनको तत्काल रेस्क्यू के लिए भेज दी गई। सर कैसी जानकारी लगी कि वहाँ पे उनके साथ में काफ़ी ज्यादती की जा रही है? तो वहाँ से जो मजदूर 15 लोग गए थे, जो 5 मजदूर भाग के आए हैं, उसमें से उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर मालिक द्वारा अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है और जो खाने पीने की सुविधाएं हैं, काम के घंटे हैं, उनमें वो मालिक ज़्यादती कर रहा है, तो वो श्रमिक आना चाहते हैं। इसी आधार पर ये संज्ञान में लाए गए। कब गए थे सर ये लोग? ये 1 महीना पहले मजदूर गन्ना काटने के लिए एक ठेकेदार आया था, उनको ले गया ग्राम सोलापुर। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम झाड़गांव में शनिवार को पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे एवं ग्राम सरपंच प्रतिनिधि पवन चिखले सहित ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर की सुबह निजी स्कूल की एक बस पूर्व सरपंच मोहिंद्र नकपुर के खेत में बच्चे समेत पलट गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्यक्त किया गया था और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाने का भी आश्वासन दिया गया था, जिसके तहत 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी ग्राम में पहुंचकर घटनास्थल पर व्यवस्था बनाने की कवायद कर रहे थे, जहां पर ग्रामीण सहित सरपंच प्रतिनिधि पवन चिखले उपस्थित होकर अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे थे। तभी खेत मालिक पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे अपने पुत्र व साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उनके और सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिस पर कथित रूप से मारपीट की भी बात सामने आ रही है, जिसमें इस घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों के द्वारा सरपंच प्रतिनिधि पवन चिखले के नेतृत्व में रामपाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे ने भी एक शिकायत रामपाली थाने में आवेदन देकर दर्ज कराई है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले को जांच में लिया है। दोनों ही पक्षों पर किसी भी प्रकार का मामला समाचार लिखे जाने तक पंजीबद्ध नहीं हुआ है। इस विषय पर दूरभाष पर थाना प्रभारी सुनील बरौनिया ने बताया कि 2 दिसंबर को बस दुर्घटना हुई थी, जिसके संबंध में बालाघाट से कुछ अधिकारियों ने आकर पेड़ को कटवाया था और सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया है, उसकी जाँच की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शुक्रवार देर शाम नगर पालिका अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण लिस्ट जारी की, जिसमें करीब 42 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग उप सचिव डॉक्टर सुभाषिष बनर्जी के द्वारा की गई इस स्थानांतरण सूची में प्रदेश भर के 42 अधिकारियों में जिले में एक अधिकारी को बालाघाट नगर पालिका भेजा गया है, तो ये वारासिवनी के एक अधिकारी का स्थानांतरण नगर परिषद बैहर किया गया है। देर शाम जारी की गई ट्रांसफर सूची के अनुसार वारासिवनी नगर पालिका में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ दिलीप बाड़ीबुची को स्थानांतरित कर उन्हें नगर परिषद बैहर का प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाया गया है। तो वहीं बैतूल के शाहपुर नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ रेखलाल रहंगडाले का स्थानांतरण बालाघाट नगर पालिका के उसके मूल पद उप राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग उप सचिव डॉक्टर सुभाषिष बनर्जी के द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची में स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना कार्यालय में पहुंचकर जल्द से जल्द पदभार ग्रहण करने के लिए आदेशित किया गया है। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लालपुर के सरपंच और पंच सहित ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप जायसवाल एवं जनपद सीईओ के कार्यालय में पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए लालपुर के सचिव डेल सिंह हरिणखेड़े के स्थानांतरण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वे सभी नवनिर्वाचित सरपंच व पंच ग्राम पंचायत लालपुर के हैं। उनके द्वारा पंचायत में सचिव से शासन की जन कल्याणकारी योजना व अन्य विषयों को लेकर जानकारी जब मांगी जाती है तो उनके द्वारा उन्हें नहीं बताया जाता। उनके वार्ड में काम के लिए बताते हैं तो वह किसी भी की भी बात नहीं सुनते हैं, जिससे लालपुर के हर ग्रामीण उनसे परेशान है और वे भी परेशान हो चुके हैं। जब जनता को शासन की योजना का लाभ ही नहीं मिल पाएगा और पता नहीं चल पाएगा तो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर कार्यों का अमल नहीं होगा तो ग्राम का विकास कैसे संभव होगा। सचिव अपने नेतागिरी बताता है, गांव की जनता की सुनता नहीं, अपनी भी नहीं सुनता। कुछ कागजात सरकारी जनकारी योजना की जानकारी या कुछ आवास की सूची मांगना तो बोलता है जनपद से लो तो करके, और पूरे काम में
एक दो दिन आना, बाकी दिन आना नहीं, और कुछ काम धमकी देते रहता है। मैं ग्राम पंचायत लालपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम जसवंत पटले है। ये 15 पार्षद पंच भाई लोग सब एक साथ आए हुए हैं। गांव में सरपंच साहब भी साथ में आए। गांव में जो आवास के मकान आए हुए हैं इसमें धांधली और पूरा पक्ष के भाव से काम नहीं हो रहा है, और जो काफ़ी आवास के काम है, जियोटेक है, उसका बहाना करके जिसके मकान आवास में आना था उनके आ चुके, जिनका नहीं आना था उनके कर रहे हैं। तो ये काम जो हो रहा है गांव में ये प्लानिंग से नहीं हो रहा है, और ये सचिव किसी के दबाव में काम कर रहा है। लालपुर में जो काम हो रहा है काफ़ी सारे तालाब का है, नहर का है, नाली का है, इसमें स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है काम में। सरपंच की भागीदारी नहीं है क्या? सरपंच साहब भी सुन ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि मैं काम करूंगा, बताऊंगा, कोई फाइल मांगो या कोई डॉक्यूमेंट्स मांगो, तो लीगल तरीके से काम नहीं करता। पंच लोग जाते हैं तो नेतागिरी बताना, और कल एक गलत शब्द का उपयोग किया कि जो बनती कर लेना, मैं देख लूँगा, इसको बताने बताओ, ये शब्द का उपयोग